अष्टावक्र गीता में लिखे हैं यज्ञ। यज्ञ क्या है? हम अपने शरीर के सारे दुर्गुणों को ज्ञान रूपी अग्नि में आहुति दे दें, तब तो मेरी यज्ञ है। ये गेहूँ, ये जौ, ये चना, ये तिल, ये कौन सी यज्ञ? हम अपने दुर्गुण को, अपने विकारता को, अपने विकार को, अहंकार को, वासना को तो मिटा नहीं पाए। हम जौ डालते हैं, तिल डालते हैं, घी डालते हैं, ये कौन सी अज्ञानता? हम अज्ञानता पर हैं। कैसे? लिखा गया है, ना अस्त्र काम में आता है, ना शस्त्र काम में आता है। जो काट दे गर्दन दुश्मन का, वो शस्त्र काम में आता है। ठीक? तो हम बाहर दुश्मन ढूंढते हैं, बाहर। वो दुश्मन कहाँ है? हमारे अंदर। कौन है? नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से आत्म जिज्ञासा से भरपूर इस आध्यात्मिक एपिसोड में मैं अपने इस सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो यह वीडियो होने वाली है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। महत्वपूर्ण इसलिए होने वाली है क्योंकि आज हम अध्यात्म की उस राह की तरफ बढ़ेंगे जो कहीं न कहीं अध्यात्म का केंद्र होता है, मूल होता है। और मूल अध्यात्म का यही होता है कि आत्मा असीम है, जिसे श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए आत्मा के बारे में कहा है कि आत्मा को ही ब्रह्म और सत्य कहा जाता है। इसे ही बोध, मुक्ति और प्रेम भी आप कह सकते हैं। आत्मा के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि आत्मा असीम है, जिसे निराकार, निर्विचार, निर्लिप्त, निर्विकल्प, निसंग और गुणातीत कहा जाता है। तो पंडित जी, मेरा प्रश्न आज आपसे यही है कि आखिर इतनी जोरदार सत्य की उद्घोषणा करते हैं कृष्ण अर्जुन के सामने, और यही उद्घोषणा आगे चलकर गीता का रूप लेती है, और यही न सिर्फ भारत का, न सिर्फ हिंदुस्तान की, बल्कि पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करती है, पथ प्रदर्शन देती है, पथ प्रदर्शक बनती है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इतनी जोरदार धर्म की और शाश्वत धर्म की शाश्वत ज्वाला को भारत में या पूरी दुनिया में अंधविश्वास और अहंकार के अंधेरे ने अपने आगोश में कैसे ले लिया है? अहंकार ने उसे अपने अज्ञान में कैसे ले लिया है? इस पर क्या राय है आपकी? अज्ञानता। हम अज्ञानता पर हैं। कैसे? लिखा गया है, ना अस्त्र काम में आता है, ना शस्त्र काम में आता है। जो काट दे गर्दन दुश्मन का, वो शस्त्र काम में आता है। ठीक? तो हम बाहर दुश्मन ढूंढते हैं, बाहर। वो दुश्मन कहाँ है? हमारे अंदर। कौन है? वासना, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, अहंकार। इन जो है दुश्मनों को हम नहीं काट पाते और ना काटने की कोशिश करते। ऐसा कोई शस्त्र नहीं बना तीनों लोग 14 भुवन में जो इन दुश्मनों को काट दे। तो काटने का एकमात्र काम कौन करता है? ज्ञान। तो हम ज्ञान को लेना नहीं चाहते। ज्ञान को तो हम दरकिनार कर दिए, अज्ञान में घूम रहे हैं। तिरंगा पहन लिए, जटा रखा लिए, चंदन लगा लिए, चमटी ले लिए, बम बम बोलते हैं, बाबा जा रहा है, बाबा जा रहा है। अरे ज्ञान थोड़ी है कहता तुम ऐसा करो। ज्ञान तो सत्य है, शाश्वत है, और ज्ञान ही एक ऐसा शस्त्र है जो अज्ञान को काट दे। तो अज्ञान तो हमारे अंदर भरा पड़ा हुआ। आपके अंदर अज्ञान भरा पड़ा है, इसकी वजह से आप जो शाश्वत धर्म है, जो वास्तविक धर्म है, जो कृष्ण का धर्म है, उससे विमुख है, बहुत दूर हो गए, विमुख हो गए। और आपने कहा कि अज्ञान है, तो उसी अज्ञान की वजह से एक नए धर्म का प्रादुर्भाव हुआ दुनिया में। इसको एक आयोजित धर्म, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन आप कह सकते हैं। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तरह तरह के पंथ, संप्रदाय, अलग अलग तरीके से सभी लोग अपने अपने तरीके से निकाले हैं। तो जब अनेक जो धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ, इसकी आड़ में कहीं ना कहीं हमारा जो वास्तविक धर्म है, जो कृष्ण का धर्म है, वो पीछे छूटता जा रहा है। और आयोजित धर्म के अपने अलग अलग कार्य प्रणाली हैं, अपनी अलग अलग गतिविधि है, एक्शन है, रिएक्शन है। उसकी वजह से जो शाश्वत धर्म वो पीछे छूट जाता है। तो जो आयोजित धर्म है उसमें तरह तरह की साधना है, मंत्र जाप है, क्रिया विधि है, हवन है, ध्यान है, योग है, मतलब दुनिया भर की बातें हैं। वो कहीं से भी ऐसी प्रतीत नहीं होती कि जो शाश्वत धर्म के भी अगल बगल हैं। तो इस पर आप अष्टावक्र गीता में लिखे हैं यज्ञ। यज्ञ क्या है? हम अपने शरीर के सारे दुर्गुणों को ज्ञान रूपी अग्नि में आहुति दे दें, तब तो मेरी यज्ञ है। ये गेहूँ, ये जौ, ये चना, ये तिल, ये कौन सी यज्ञ है? हम अपने दुर्गुण को, अपने विकारता को, अपने विकार को, अहंकार को, वासना को
तो मिटा नहीं पाए। हम जौ डालते हैं, तिल डालते हैं, घी डालते हैं, यह कौन सी यज्ञ है? यज्ञ यही है कि हम अपने शरीर के जितने विकार हैं, ये भौतिक विकार जितने हैं प्रकृति के, इनको हम ज्ञान रूपी अग्नि में जला दें। तो हम जलाते नहीं, क्यों? कि इस शरीर से मुझे बड़ा मोह है। मोह के नाते हम अपने मोह को, अहंकार को बचा के किनारे करते हैं। हम वैसी यज्ञ नहीं करते, तो कहते हैं हम यज्ञ कर रहे हैं। तो यज्ञ क्या करते हैं? कोई यजमान बन गया, पैसा आ गया, घी, तेल, तिल, धूप अग्यारी जम गई, यही तो हवन कर दी। अरे भाई, मैंने तो देखा सुना, देवताओं में और दानों में युद्ध हुआ तो शुक्राचार्य कहते हैं तुम लोग परेशान हो, तुम लोग परेशान हो, हमेशा उन्माद हो, तमोरस में हो। अरे जाकर के देवताओं को देखो, वो ज्ञान अर्जित करने जा रहे हैं। तो क्या होता है? हाली हाली काट करके विरोचन लेके लकड़ी जाता है, तो कहता है ये मेरी संविधा लो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अग्नि में डाल दो, डाल देता है। और इंद्र अग्नि जो है लकड़ी बटोरते हैं, बीनते हैं, और बीन करके ले जाते हैं। तो क्या कहते हैं? गुरुजी ये वासना और अहंकार रूपी संविधा है। तो ब्रह्मा जी कहते इसमें डाल दो। यही तो है, हम अपने वासना और अहंकार रूपी विकार को नहीं आहुति देते, बल्कि चावल तिल का देते हैं। तो मेरा अगला प्रश्न पंडित जी से आपसे यही है कि जैसे जब कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडव और कौरव के बीच युद्ध होना था, महाभारत होनी थी, तो अगर ये जो आयोजित धर्म वाले बताते हैं कि इस तरह की साधना, तप, क्रिया विधि, हवन यज्ञ करने से सब कुछ हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, तो आखिर कृष्ण को भी तो यही बताना चाहिए था ना कि अर्जुन रुको थोड़ी देर के लिए। समय का चक्र उन्होंने रोक ही दिया था कि रुकिए और ये मंत्र जाप कर लीजिए, ये साधना कर लीजिए, यहाँ महामृत्युंजय कर लीजिए, या और तरह तरह की मंत्र साधना कर लीजिए, क्रिया विधि कर लीजिए, गतिविधि कर लीजिए। तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? सिवाय बजाय इसके कि यज्ञ हवन करने के, उन्होंने गीता का उपदेश, गीता ज्ञान क्यों दिया? गीता ज्ञान इसलिए दिया कि ज्ञान ही सर्वोपरि है, बाकी सब कुछ जो है बेकार है, इसलिए ज्ञान दिया। और ज्ञान ऐसी ज्वाला है जो सारे विकार को नाश कर देती है, जला देती है, इसलिए उन्होंने ज्ञान दिया, बाकी क्रियाकलाप को अलग कर दिया। तो ये जो आयोजित धर्म है, जो समाज में बहुत फल फूल रहा है, बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, और इस आयोजित धर्म के नाम पर जो हिंसा, जो अराजकता, अनैतिकता समाज में बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से पर्यावरण को, जीव को, पंछियों को और नदियों को, मतलब तरह तरह की प्राकृतिक चीजों को नुकसान पहुंच रहा है, उसे केंद्र में यही है कि आयोजित धर्म। आयोजित धर्म का मतलब होता है कि आप स्वयं को नहीं मिटा रहे हैं, स्वयं को मिटाने की बजाय आप दूसरे तरह की क्रियाविधि में संलिप्त कर रहे हैं। स्वयं के प्रति ज्ञान नहीं है और स्वयं के प्रति अज्ञान है, इसकी वजह से इस पूरे पर्यावरण को आपके होने से दृष्टि है। तो जो ये आयोजित धर्म है, ये कैसे इतना फल फूल रहा है? फलने फूलने का मतलब है सारे लोग जब अज्ञानी हैं तो कौन समझे? गीता कोई उठा के पढ़ता है, उसको दरकिनार करता है, रामायण पढ़ता है। नहीं, पढ़ते भी लोग हैं, नहीं, वो लोग श्लोक याद कर लेते हैं, जगह जगह सुना। सुनिए, उसको समझ करके, पढ़ करके अपने जेहन में जब तक नहीं उतारेंगे, शरीर पर नहीं उतारेंगे, हमें ज्ञान कैसे होगा? तो हम पन्ना पढ़ लेते हैं, समझ लेते कि मैंने गीता पढ़ लिया। गीता का तो यही है, मेन ज्ञान यही है। जब खुद को नहीं मिटा दोगे तो कुछ नहीं पाओगे। जब किसी चीज का अंत होता है तब आज शुरू होता है। जब तक हमारा अंत नहीं होगा तब तक हम ज्ञान में नहीं जा पाएंगे। यानी कि ज्ञान सबको मिटा देता है। कहने का मतलब जो गीता का ज्ञान है उसको जानना नहीं है सिर्फ, बल्कि जीना भी है। आपके जीवन में अगर साफ साफ दिखाई जब तक नहीं देता है तब तक आपको उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। गीता में लिखा है सुना। सुना का मतलब क्या हुआ? सुना का मतलब होता है कि सुना और सुना हो जा। कैसे? कि अपने अहंकार को मिटा दे, शून्य हो जा और उस ज्ञान को भर ले। ऐसा सुनो कि सुना हो जाए, मतलब ज्ञान को सुनो और उसकी वजह से अहंकार सुना हो जाए। हाँ, ऐसे सुनो कि अहंकार सुना हो जाए, निकल जाए, तब तो ज्ञान बैठेगा। ये तो भरा पड़ा हुआ है। तो एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं आपसे करना चाहता हूं वो ये है कि लोग कहते हैं कि आज के समय में धर्म का बहुत तेजी से ह्रास हो रहा है, हानि हो रही है, धर्म का पतन हो रहा है, बहुत नीचे गिरता जा रहा है। तो इसके पीछे की क्या सच्चाई है? कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे? सच्चाई यह है
कि सारी दुनिया लालच हो गई, हमें कितना हो जाए, एक मकान है तो दूसरा चाहिए, तीसरा चाहिए। किसी से पूछो क्या तुम्हें संतुष्टि है, वो कहेगा अभी कहाँ, अभी कहाँ है, अभी हमें 2 मकान बनवाना है, 4 लग्जरी गाड़ी खरीदना है। तो इच्छा ऐसी चीज है जो रुकने का नाम नहीं लेती, इसीलिए लोग ऊपर बढ़ रहे हैं। यानी कि धर्म की हानि इसलिए हो रही है क्योंकि इच्छाओं में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन लिखा है कि लालच बहुत जरूरी है, जरूरी है। पाप का मूल लालच है, लेकिन ज्ञानियों के लिए लालच बहुत जरूरी है। क्यों? हमारे अंदर ये लालसा उत्पन्न हो कि हम कितने जल्दी आत्मज्ञानी बन जाए, आत्मज्ञानी हम कितने जल्दी बन जाए। हो सही तरह की काम। हाँ, लालच भी बहुत जरूरी है, जबकि पाप की बाप लालच है। और यहाँ लिया गया क्या कि लालच बहुत जरूरी है, किस लिए कि हमारे अंदर कितना ज्ञान हो जाए, हमारे अंदर का विकार निकल जाए। लेकिन यहाँ पर जो लालच बढ़ता हुआ देखा जा रहा है वो इच्छाओं में, कामना, वो इच्छाओं के पीछे एक मकान है 2 हो जाए, एक लग्जरी गाड़ी है 4 हो जाए। हो रहा है कि लोग इच्छाओं के पीछे इतने भागे जा रहे हैं कि जिंदगी बर्बाद कर दे रहे हैं और सही शाश्वत धर्म से बहुत कोसों दूर चले जा रहे हैं। उसमें कारण यह है कि वो अपने शरीर को ही देखते हैं, परिवार को देखते हैं, समाज को देखते हैं। शरीर से मोह है तो शरीर से मोह, समाज से मोह, संसार से मोह, उनका मोह जो है शरीर से हट नहीं रहा है। तो कुल मिलाकर के आप ये कह रहे हैं कि स्वयं के प्रति अज्ञान ही मूल कारण है जिसकी वजह से ये हिंसा, अनैतिकता, अराजकता और पर्यावरण का जो ह्रास हो रहा है, जो धर्म की हानि हो रही है, उसके मूल में जो है स्वयं के प्रति आपका अज्ञान। स्वयं को ही भूल जाना, स्वयं को ही भूल जाना और स्वयं को जान लेना। तो आपके कहने का मतलब है कि धर्म की हानि इसलिए नहीं हो रही है कि आप धर्म के खिलाफ हैं, धर्म की हानि इसलिए हो रही है क्योंकि आप आयोजित और सांसारिक धर्म के साथ हैं। तो आपके कहने का मूल मतलब ये है। और आपने अंत में कहा कि ये जो आयोजित धर्म है, इसके बढ़ने की 2 वजह हैं। पहली वजह ये है कि यह आपके अहंकार को गलने नहीं देती या बचाए रखती है। हम गलाने की कोशिश नहीं करते, हम उधर अपने अहंकार को जैसे पेटी में रुपया, सोना, चांदी हम रख के रखाते हैं जिम्मेदारी के समेत, उसी तरह हम अहंकार को कैसे रखाते हैं कि वही हमारा सब कुछ है। हमारा प्रश्न है कि हम अहंकार को क्यों इतना बचाए रखते हैं, उससे इतना प्रेम क्यों है? प्रेम होने का यह कारण है कि वह मुझको जो है सुशोभित करता है, सुशोभित करता है, समाज में दिखाता है इतना धन है, इतना वैभव है, तो प्रदर्शित करता है। क्या है? शारीरिक भोग, उससे केवल हम शारीरिक भोग करते हैं। शारीरिक भोग, इंद्रिय भोग, मानसिक भोग, ये सारा भोग शरीर का ही है। इंद्रिय कहो, मानसिक कहो, काम भोग कहो, कोई भोग हो, ये शरीर का ही भोग है। तो आयोजित धर्म को बढ़ावा इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप झूठे अस्तित्व को अपने बचाना चाहते हैं और आपका जो झूठा अस्तित्व है वो अहंकार पर टिका हुआ है, अहंकार केंद्रित है। क्योंकि जब सच सामने आता है तो आपके सारे सच्चाई की पोल खोल देता है, कलई खोल देता है, और कलई खुलते ही आपके पैरों के नीचे की जमीन घिस जाती है, हट जाती है और आप धराशायी हो जाते हैं। तो उस डर से, उस बेचैनी से, उस छटपटाहट से ही आप इस आयोजित धर्म को पकड़े हुए हैं। और दूसरी वजह आयोजित धर्म के बढ़ने की आपने कहा कि आपका जो स्वार्थ है, स्वार्थ माने आय का जो साधन था, उस साधन की वजह से लोगों ने इस आयोजित धर्म को बढ़ा चढ़ा करके समाज में पेश किया, जिसकी वजह से इसका अनुसरण लोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की जो वीडियो है उस वीडियो का मूल सार यही है कि आप आयोजित धर्म की तरफ नहीं बल्कि आत्मज्ञान, यानी कि जो आपका स्वधर्म है, जो आपका जो मूल धर्म है, और मूल धर्म है ही आपका स्वधर्म है, स्वयं को जानना ही आपका मूल धर्म है। तो आप आत्मज्ञान की तरफ बढ़िए, न कि आयोजित धर्म की तरफ से। ऐसा आज की वीडियो का सार है। तो उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शक आज की जो बातें बताई गई हैं इस वीडियो के माध्यम से, उससे जरूर अपने जीवन में उनके सकारात्मक परिवर्तन होगा। इसी उम्मीद के साथ हम आज विदा चाहेंगे कि बहुत जल्दी फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, नए एपिसोड में, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।